हेलो गाइस, मैं हूं स्नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों को मेरा डेली रूटीन बताने वाली हूँ। तो डेली रूटीन क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बताऊंगी वो सारी चीज़ें डेली करती हूँ। कभी कभार कम हो जाता है, कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उन चीज़ों से मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ या ज़्यादा होने पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ। मैं अपना लाइफ का बैलेंस बनाई रहती हूँ, क्योंकि यही तो है कंसिस्टेंसी के नियम। देखो, सुबह सुबह क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले तुम कर सकते हो योगा, 30 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो या योगा कर सकते हो उसी में। क्योंकि अगर मैं जिस दिन मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मेरे को पूरा दिन बहुत ज़्यादा, खासकर योगा करती हूँ तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। मेडिटेशन जब तुम डेली करोगे थोड़ा थोड़ा, तभी तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो पाएगा। एक दिन करो, दूसरे दिन छोड़ दो तो नहीं हो पाता है। तो मेडिटेशन बहुत कम ही मैं कर पाती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं थोड़ा बहुत अपना योगा वगैरह कर लेती हूँ, तो उससे मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। उसके बाद क्या है, मैं अपने क्लासेस लेती हूँ। देखो, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मैं लेती हूँ। लाइव क्लासेस ले लेती हूँ, जैसे वो द हिंदू एडिटोरियल है, उसका लाइव क्लास ले लेती हूँ। देखो, अगर तुम सारी चीज़ें लाइव लेने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट बहुत होगा। कुछ चीज़ें लाइव लो, कुछ चीज़ों को तुम रिकॉर्डेड लो, लेकिन उन दोनों को मर्ज करते रहना, ठीक है। कभी ये लाइव ले लिया, कभी वो रिकॉर्डेड ले लिया। अगर तुम सारी चीज़ें, जैसे मान लो कि मैं रिकॉर्डेड जीए पढ़ती थी, तो बाद में मेरे को डाउट आने लगा कैसे कैसे कैसे, तो फिर मैंने सोचा ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर मैंने क्या किया, जीए की फिर लाइव, आज रिकॉर्डेड ले लिया, 2 दिन लाइव ले लिया, 2 दिन रिकॉर्डेड, 1 दिन लाइव। इस तरीके से मैंने बैलेंस बनाया। फिर डाउट जो मेरे दिमाग में आते थे वहीं पे क्लियर हो जाते थे। और ऐसे ही मैथ, मतलब क्वांट, रीजनिंग और सारी चीज़ों के साथ भी मैंने यही किया है, कर रही हूँ मतलब। उसके बाद देखो, अब तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें लो फील होगा। जब तुम्हें लो फील होने लगे तो तुम मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि हमारा पूरा एनर्जी उसमें चला जाता है, मतलब पूरा हम कंसंट्रेट हो जाते हैं कि हाँ एकदम इसी तरीके से हमारा एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। इसीलिए हम बहुत, हमारा दिमाग वगैरह थकान भूल जाता है और हम जल्दी जल्दी करने लगते हैं कि हमारा टाइम कम है, हमें करना है, ठीक है। तो एनर्जी फील जैसे हो, तुरंत तुम मॉक टेस्ट लगा लो। उसके बाद क्या होगा, तुम पढ़ाई कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फिर तुम थक जाओगे। थकने के बाद हमें रुकना नहीं है, थकने के बाद तुम्हें उठाना है अपना फेवरेट सब्जेक्ट। मैं थकती हूँ तो मैं रीजनिंग उठाती हूँ, ठीक है। रीजनिंग पढ़ती हूँ और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और रीजनिंग मैं 2-2 घंटे थकने के बाद भी पढ़ लेती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये है कि बैंकिंग की रीजनिंग टफ है, लेकिन अगर तुम करो तो फिर जब कोई इतना बड़े क्वेश्चन का जब आंसर आ जाता है ना, तो रिलैक्स फील होता है। फिर लगता है कि हाँ, मेरी पढ़ाई साकार हो गई है। लास्ट स्टेप क्या करना है, लास्ट स्टेप कुछ नहीं करना है, तुम्हें रिवाइज किए बिना सोना नहीं है। देखो, सारी चीज़ें रिवाइज तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। जैसे मैथ्स तुम नेक्स्ट डे भी रिवाइज कर सकते हो कि मैथ का क्लास लेने जा रहे हो, उसके पहले ही तुम रिवाइज कर लो कि कल क्या पढ़ा था। लेकिन इंग्लिश वगैरह क्या है कि भूलने लगता है, इनको रात में रिकॉल करो ना, तो फिर ये सपनों में, मतलब ऐसे आंख बंद कर रहोगे तो वो अपने आप रिकॉल होता रहेगा। तो इससे बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश जी, मतलब जो रटने वाला सब्जेक्ट है उसको रात में रिवाइज करो, अगर तुम सारे सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। मैं इंग्लिश रिवाइज करती हूँ, ठीक है। वो क्या वगैरह रिवाइज कर लेती हूँ। और बताया, मैं मुझे रीजनिंग पसंद है तो मैं रीजनिंग ही रिवाइज करती हूँ। तो ठीक है, ऐसा करना है। और किसी भी सब्जेक्ट को कम या किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मत पढ़ना, सारा बैलेंस बनाकर चलना। जैसे मेरा रीजनिंग फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं लो एफर्ट, मतलब जब मेरे एफर्ट्स कम लग रहे हों, मेरी एनर्जी कम हो गई हो, तभी मैं इसको पढ़ूँ, तभी मैं पढ़ती हूँ। नहीं तो जब हाई पूरा, मतलब दोपहर तक मैं रीजनिंग पढ़ती ही नहीं हूँ। दोपहर के बाद पढ़ लिया 1-2 घंटा, फिर शाम को आपकी एनर्जी रिटेन हो जाती है, तो शाम को फिर दूसरा कुछ पढ़ लेते हैं। फिर रात को भी तुम्हें नींद, खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, तब रिवीजन में रीजनिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल यही मेरा डे रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। बाय बाय।